हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम भी लाए हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो यहाँ से हमारा पीडीएफ स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा होता है, जो नंबर ऑफ इटरेशन होता है वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। हाउ मच टाइम लूप विल रन, यानी कि सीधा मतलब में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इटरेशन ही हमारा कितने टाइम हमारा लूप चलने वाला है वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। हाउ मच टाइम लूप विल रन, लेकिन कितना नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर देखिए दूसरे, यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। अगले लेक्चर में हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जानेंगे। तो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम आपको बताते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है यूजेज ऑफ न्यू एक्स्ट्रा एरे, या फिर कह सकते हैं या फिर यूजेज ऑफ न्यू एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर, यूजेज ऑफ न्यू एक्स्ट्रा। यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नोटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर ऐसे ऐसे टाइप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग के पास आता है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो एन है ये हमारा साइज ऑफ एरे है। और इसका जो ये जो बिग ओ आप लोग देख रहे हैं, बिग ओ ऑफ एन जो होता है, तो यही हमारा बिग ओ जो होता है। अगर किसी साइज ऑफ एरे के आगे हम लोग लगा देते हैं तो वही उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नोटेशन होता है। यानी कि सीधा शब्दों में कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का नोटेशन हम लोग बिग ऑफ अंदर में जो भी उसका साइज होगा, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार वो लूप चलने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट केस में हमको यहाँ पर बता रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली इसी इसी टाइप के हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आते हैं प्रॉब्लम का। यहाँ पर देखिए एन स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो लूप चलने वाला है एन स्क्वायर टाइम्स चलने वाला है। इसका जो नंबर ऑफ इटरेशन होगा वो एन स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए लॉग एन है, लॉग एन को हम लोग सबसे इफिशियंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मानते हैं क्योंकि ये काफी तेज काम करने वाला होता है। यहाँ पर देखिए एन क्यूब है, यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ लूप है वो एन क्यूब टाइम चलने वाला है, नंबर ऑफ इटरेशन हमारा एन क्यूब होने वाला है। यहाँ पर टू टू दी एक्सपोनेंशियल पावर एन है, यहाँ पर वन है। वेयर एन इज यूजुअली साइज ऑफ एरे और डेटा स्ट्रक्चर, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इटरेटिंग इन अ लूप और इन i इक्वल टू जीरो, आई लेस देन n एंड i प्लस प्लस सी इज प्रोग्रामर। यहाँ पर क्या कर रहा है कि i जो है हमारा जीरो से स्टार्ट होने वाला है और n टाइम्स तक चलने वाला, n तक जाने वाला है। यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो i लेस देन n है, यानी कि i जीरो से स्टार्ट होने वाला है। i का वैल्यू जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, वैसे यहाँ से ये n-1 तक चलेगा क्योंकि n से ये छोटा है। यानी कि टोटल जो है हमारा लूप जो है तो n टाइम्स यहाँ पर चलने वाला है। यानी कि इसका जो हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है वो n होने वाला है। यही सीधा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जनरल मीनिंग, कुछ ज़्यादा सब हार्ड चीज़ें हैं नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और देखिए तो फिर यहाँ पर हम आपको जनरल फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अगर बिग ओ ऑफ के एन है, आगे अगर कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसको नियरली हम लोग ऑर्डर ऑफ एन लिख सकते हैं। अगर एन बाई के दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लिख सकते हैं। के को यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी देखिए कांस्टेंट पार्ट को निगलेक्ट कर कर हम लोग एन लिख दिया। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन प्लस माइनस के अगर दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस एन दिया, तो यहाँ पर जो बिग होता है वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, इस पार्ट को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। यानी कि इसको हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, इसका भी हम जनरल फार्मूला यहाँ पर देखिए लिख कर रहे हैं। तो देखिए अगर k1 ऑफ x टू दी पावर m, k2 x टू दी पावर m माइनस वन, k3 x टू दी पावर m माइनस टू, इसको डायरेक्ट हम लोग k2 x के बिग ओ ऑफ x के पावर m हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस, उसको निगलेक्ट कर दें। सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर k1 x टू दी पावर m, यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से हम आपको क्या बताया कि जिसका पावर हाईएस्ट होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर तो इसका है, तो इसको मान लीजिए इसको हम ये लिख सकते हैं
और इस फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो के है वही यहाँ पर के1 है कांस्टेंट पार्ट, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए वेयर के इज एनी कांस्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे हम लोग क्वेश्चन अच्छे अच्छे रखे हैं। हाँ तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइवर्सिंग टू एरे ऑफ साइज n एंड m। मान लीजिए कोई दो एरे दिया हुआ है, एक एरे हमारा n है, मान लीजिए कोई एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज n है, यानी कि इसका ये जो चलने वाला है n-1 टाइम तक ये चलने, इसका इंडेक्स जो होगा n-1 तक जाएगा। यहाँ पर देखिए i इक्वल टू, क्वेश्चन से चलते हैं, यहाँ पर फॉर लूप जो दिया हुआ है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस i, ai को आप लोग इंक्रीज कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सीधा देख सकते हैं कि ये जो लूप है वो हमारा n टाइम चलने वाला है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला लूप है वो n टाइम चलेगा, यानी कि फर्स्ट लूप का जो हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया वो n आ गया। और यहाँ पर जो सेकंड लूप है, ये सेकंड लूप अलग लूप है, कोई नेस्टेड लूप नहीं है, क्योंकि इसका लूप यहीं पर बंद हो गया है। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड लूप है वो भी हमारा यहाँ पर i इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और m टाइम चल रहा है। देखिए अगर i इक्वल टू 0 से, इसमें तो नहीं बताया, इसमें आपको बता दें, यानी कि ये m-1 टाइम चलेगा, i जो है हमारा m-1 तक जाएगा। तो यहाँ पर 0 आगे है, तो ये जो टोटल चला लूप ये तो m टाइम चला ना, यानी कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा m हो जाएगा, और जो हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ये दोनों को ऐड कर देंगे, n ऑफ m, n प्लस m भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि n m कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो वो अगर कोई कंडीशन दिया हुआ होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि n अगर मीन्स अगर n ग्रेटर देन m है, कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि m ग्रेटर देन n है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट हम ऑर्डर ऑफ m लिख सकते हैं। ऐसे कोई अगर बिना कंडीशन दिया हुआ है तो फिर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफ दिस कोड रन। अगर कोई ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड दिया हुआ है और ये कोड हुआ तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक चलते हैं। एक नेस्टेड लूप का क्वेश्चन, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, यहाँ पर ये हमारा मेन लूप हो गया, ये हमारा नेस्टेड लूप होगा, j इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, j लेस देन इक्वल टू n तक चल रहा है, जो j प्लस प्लस इंटीग्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर सी आउट इस प्रोग्राम, तो क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग चलते हैं। अगर मान लीजिए कि i इक्वल टू 1 हुआ, अगर i इक्वल टू 1 हुआ तो j हमारा कहाँ तक चलेगा ये हमको देखना है। तो i मान लीजिए कि फर्स्ट लूप में हम लोग चल रहे हैं, तो j हमारा 1 चलेगा, टू j का वैल्यू 1 से, फिर यहाँ पर देखिए ये इटरेट करेगा j प्लस प्लस, यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे ही चलते जाएगा, कहाँ तक चलेगा भाई, तो ये चलेगा n-1 तक, यानी कि ये जो लूप है सो टोटल n-1 टाइम चला। जब पहले पहले पास में ही n-1 तक चला, जब i इक्वल टू, जब हमारा मेन लूप इटरेट कर कर i इक्वल टू 2 हुआ, तब ये जो लूप है, देखिए अब तो ये 2 से स्टार्ट होगा, नहीं, ये जो लो होगा फिर फेस 1 ही से स्टार्ट होगा, तो ये फिर भी इस पे कोई कंडीशन नहीं लग रहा है, ये n-1 टाइम चलेगा, यानी कि j का वैल्यू हमारा 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, यानी कि n-1 तक j का वैल्यू हम लोग का जाएगा, यानी कि ये जो टोटल लूप है तो n-1 टाइम्स चलेगा। वैसे ही ये जाते जाएगा, i इक्वल टू n तक जाएगा, और j तो हमारा सेम 1 2 3, यानी कि n-1 टाइम चलेगा, यानी कि इस बार भी ये n-1 टाइम ही चलेगा, यानी कि टोटल हमारा कितने टाइम ये लूप चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है सो हमारा से n टाइम चल रहा है यहाँ से, और एक एक लूप में ये n-1 टाइम चल रहा है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल निकालने के लिए कि टोटल हमारा लूप कितने टाइम चला। यानी कि देखिए ये n-1 टाइम चला, n-1 टाइम, ये टोटल n टाइम्स चल रहा है। टोटल ये जो लूप है देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि 1 2 3, यानी कि n टाइम चल रहा है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं n इंटू n-1, यानी कि n स्क्वायर माइनस n, यानी कि इसका जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। यही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पर तो हमारा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। टैकल करने का तरीका समझना है। यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 1 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, और जो हमारा कंडीशन है वो i लेस देन इक्वल टू n तक चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो लूप है, तो यहाँ से जो हमारे पिछले स्लाइड पर जो जो क्वेश्चन था, वेट, ये हमारा देखिए ये हम जो हमारा नेस्टेड लूप था वो जो इस लूप से कनेक्टेड नहीं था, कोई डिपेंडेंसी नहीं था, इंडिपेंडेंट लूप था, आई जे कुछ भी इस पे डिपेंडेंसी नहीं था। लेकिन इस लूप में यहाँ पर देखिए जो नेस्टेड लूप है वो मेन लूप से यहाँ पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जे लेस देन इक्वल टू आई है, तो इसका कुछ कंडीशन हम लोग को अलग देखना है। तो चलिए इसका भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, यहाँ पर जे जो है सो हमारा 1 है,
जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस। तो देखिए अगर आई इक्वल टू 1 होता है तो जे हमारा कहाँ तक चलेगा, तो जे हमारा 1 तक चलेगा, बस ओनली 1 टाइम चलाएंगे, ये लूप चला। क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो जे लेस देन इक्वल टू 2 यानी कि जो कंडीशन है तो फॉल्स कर जाएगा। तो यहाँ पर फिर इसको इटेट करवाते हैं हम, आई इक्वल टू 2 जैसे की है, तो ये जैसे जे इक्वल टू 1 होगा, जे इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि अगर जे जैसे ही 3 होगा तो जे लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए जे लेस देन इक्वल टू आई, अगर जे इक्वल टू 3 कर दिया, जे इक्वल टू 3 कर दिया और आई तो हमारा 2 है यहाँ पर, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ये 2 ही टाइम चलेगा, यानी कि ये जो लूप है सिर्फ 2 टाइम्स चलेगा। अब ऐसे ही ये जाते रहेगा लूप। मान लीजिए आई इक्वल टू लास्ट टाइम एन आया, तो ऊपर में जैसे ही चल रहा था, अगर यहाँ पर 1 था तो ये सिर्फ 1 जा रहा था, 2 था तो 1 और 2 तक गया, यानी कि इस बार ये हमारा 1 2 3, यानी कि जे का लास्ट वैल्यू जो है तो एन टाइम, यानी कि टोटल ये हमारा 1 to n अगर चला तो एन टाइम्स हमारा लूप चला। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम क्या करते हैं कि हम शुरू में ही बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ इटरेशन कितना और कितने टाइम हमारा लूप यहाँ पर चल रहा है, उसको टोटल को हमको ऐड करना है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं और वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर का आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि अगर ऐसा कोई सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्म होता है तो n इंटू एन प्लस 1/2 होगा, यानी कि एन स्क्वायर प्लस n/2। इसका टाइम को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग लिख सकते हैं n² 2 प्लस n/2 इक्वल टू n²/2। ये पहले ही हमको बताए थे कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसको लिखते हैं, यहाँ से हम लोग 2 को जो कांस्टेंट है उसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ n² लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमारा नया क्वेश्चन है। तो देखिए कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस गिवन कोड, यहाँ पर ये हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड दिया हुआ है, इसका हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 1 जे लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस। ये तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। देखिए इस लूप में भी हम लोग देख रहे हैं, इससे कोई नेस्टेड लूप को इस लूप से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये जो लूप है तो ये जो लूप है, ये वाला जो हमारा लूप है, ये हमारा लूप इंडिपेंडेंट है इस लूप से। तो यहाँ पर देखिए ये भी एन टाइम चलेगा, ये भी एन टाइम चलेगा, तो इसका तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन, यानी कि ऑर्डर ऑफ n², यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, आगे हम लोग टॉप क्वेश्चन भी रखे हैं। तो देखिए कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉर द फ्लोइंग स्निपेट्स। यहाँ पर int का वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर शायद हमारा मार्कर कट हो गया था, इसको हम कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखिए int i इक्वल टू 1, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्कर का थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण मार्कर का प्रॉब्लम हो गया है।
चलिए कैरी ऑन करते हैं, यहाँ पर सही है। हाँ तो देखिए फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई स्क्वायर, यहाँ पर आई क्रॉस आई है तो आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन आई क्रॉस इक्वल टू 2। यहाँ पर ये देखिए इक्वेशन में काफी इंटरेस्ट है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मार्कर का थोड़ा इशू चल रहा है। तो फोर इंट जे इक्वल टू जीरो जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, तो हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले क्या है कि जो हमारा आई स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू एन है। जो हमारा कंडीशन है वो जो आई होगा, तो यहाँ पर जो आई हमारा लास्ट जाने वाला है या वो तो हमारा रूट एन तक ही जाएगा, यानी कि आई हमारा रूट एन तक ही जाएगा। जो कंडीशन है, कंडीशन से हमारा आई रूट एन तक ही जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो इटरेशन वाला जो प्रोसेस है, इटरेशन वाला प्रोसेस में क्या कर रहा है कि आई इक्वल टू आई क्रॉस टू, यानी कि जब यहाँ पर अलग, यहाँ पर हम आपको आई का वैल्यू असाइन करके बताते हैं कैसे होगा। आई इक्वल टू वन, दूसरे लूप में जैसे ही होगा तो आई इक्वल टू आई क्रॉस टू, यानी कि वन क्रॉस टू यानी कि टू हो जाएगा। और नाउ आई का वैल्यू टू है तो यहाँ पर टू क्रॉस टू यानी कि फोर, यानी कि आई टू होगा, फोर होगा, एट होगा, 16 होगा, यानी कि लास्ट टर्म इसका, हम तो कोई लास्ट टर्म हम इसका टू की पावर के मान लेते हैं। कैसे कि देखिए अगर ये जो हमारा टू की पावर जीरो है, टू के पावर वन है, टू के पावर टू है, तो इसका हम लास्ट टर्म टू की पावर के अपने आप से मान लेते हैं। टू टू की पावर के तक ये जाने वाला है, और ये जो होगा, ये जो वैल्यू है यही हमारा लास्ट वैल्यू होगा। क्योंकि देखिए ये जो हमारा कंडीशन है, आई जो हमारा रूट एन तक ही हमारा लास्ट वैल्यू जा सकता है, और ये जो हमारा लास्ट वैल्यू, तो ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन करके हम आपको बताते हैं। तो दोनों तरफ log log बेस टू ले लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि log रूट एन बेस टू। तो यहाँ पर ये जो है हमारा k का वैल्यू आ गया। अब देखना है कि हमारा ये वाला लूप क्या प्रोसेस कर रहा है, नेस्टेड लूप। तो j इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताते हैं। कहाँ से जे हमारा जे इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा है, जे हमारा लेस देन इक्वल टू आई तक चल रहा है। यहाँ से हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो देखिए जब i इक्वल टू, जब यहाँ पर हमारा i इक्वल टू, थोड़ा संभाल कर तो प्रॉब्लम चले, i इक्वल टू वन है तो हमारा j जो होगा से जीरो क्या कर रहा था कि j लेस देन इक्वल टू आई है, ये हमारा कंडीशन था। तो जब i इक्वल टू हमारा वन हो रहा है तो j हमारा जीरो चलेगा, वन चलेगा, j हमारा जीरो तक ही चलेगा, यानी कि j हमारा वन टाइम चलेगा। क्योंकि जैसे ही ये वन हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो सेकेंड हमारा क्या था कि i इक्वल टू टू, यानी कि जब i इक्वल टू टू होगा तो j हमारा जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, यानी कि ये जो है हमारा टू टाइम्स चलेगा। जब i इक्वल टू 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 दी पावर, i इक्वल टू टू दी पावर स्क्वायर था, टू स्क्वायर था, तो j हमारा जीरो चलेगा, वन चलेगा, टू चलेगा, थ्री चलेगा, यानी कि ये हमारा फोर टाइम चलेगा। सेम ऐसे ही आते जाएगा। और आई हमारा लास्ट कितना चाह रहा था, टू दी पावर के तक चल रहा था, यानी कि जब आई इक्वल टू फोर था, आई इक्वल टू फोर था तो ये हमारा फोर टाइम चल रहा था, आई इक्वल टू टू था तो ये हमारा टू टाइम चल रहा था। तो नाउ हमारा आई इक्वल टू 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 दी पावर के है, तो जे का जो हमारा लूप होगा वो टू टू दी पावर के टाइम चलेगा। यानी कि हम अगर ये सारे टर्म को ऐड कर दे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाना चाहिए। यही जो हमारा होगा टोटल टोटल नंबर ऑफ लूप होगा, जो लूप हम लोग का रन करेगा यही हम लोग का रन करेगा। तो इसको हम लोग टोटल सम निकाल लेते हैं जो एक जीपी में, ये जो टोटल सीरीज है सो जीपी में है। तो वन प्लस टू दी पावर स्क्वायर टू दी पावर क्यूब, ये कहाँ तक है, टू दी पावर के तक है। इसका हम लोग डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। इसका सम निकालिएगा तो सम ऑफ जीपी आप लोग लगा सकते हैं। इवन को आप लोग जीरो टू दी पावर जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका कॉमन रेशियो टू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला लगा, तो ये जो हमारा जो है वन हो गया। यहाँ पर देखिए ये टू दी पावर जीरो से के तक जा रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइम के जो लूप रन करेगा के प्लस वन टाइम, के प्लस वन टाइम तक इसका जो एन टर्म आएगा वो टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा वो के प्लस वन टर्म इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कॉमन रेशियो टू है, टू पावर के प्लस वन माइनस वन बटा टू माइनस वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू दी पावर के प्लस वन माइनस वन बटा में तो वन, तो इसको कोई लिखने का जरूरी है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग के का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। के हमारा क्या आया था पिछले पिछले इक्वेशन में, लॉग रूट एन टू, यही हम लोग का के आया था। तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करते हैं, इसको देखिए तो ये लिख सकते हैं टू दी पावर के माइनस वन, यहाँ पर के का हम लोग
वैल्यू रिप्लेस करते हैं। जैसे ही इसको रिप्लेस किए तो इसको देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो पावर है से यहाँ चला जाता है और ये जो टर्म है सो आगे आ जाता है। ये एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है। तो 2√n log बेस टू यानी कि ये भी 1 आ जाएगा, यानी -1। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिग O ऑफ 2√n-1। यहाँ से 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट पार्ट है, और इसको भी निगलेक्ट, यानी कि डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं। यही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया। तो यहाँ पर टेक्निकल इशू चल रहा है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया। कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन c इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में चल के देखते हैं। मार्कर का यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है। तो देखिए i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इंट j इक्वल टू n, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस 1। अगर जब i इक्वल टू 1 हमारा हो रहा है तो j हमारा कैसे चलेगा, तो j तो हमारा टोटल n टाइम चलेगा, क्योंकि कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। ये दोनों लूप में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों जो लूप है सो इंडिपेंडेंट लूप है। तो यहाँ पर देखिए n जो होगा से n, j का वैल्यू हमारा n हो सकता है, n-1 हो सकता है, n-2 हो सकता है, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, ये 0 तक जाएगा। j का वैल्यू 0 होगा क्योंकि j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि टोटल ये जो हमारा लूप है सो n प्लस 1 टाइम चल रहा है। जब i इक्वल टू 2 हो रहा है तो j जो हमारा है तब भी उतना ही चलेगा, क्योंकि कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। i का वैल्यू कुछ भी हो, j जो हमारा है तो n प्लस 1 टाइम चलना ही है, यानी कि टोटल n प्लस 1 टाइम चलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल हमारा i चलने वाला है वो टोटल n टाइम चलने वाला है। तो j जो हमारा होगा से वी एन टाइम, तो यानी कि टोटल हम लोग लिख सकते हैं कि जो लास्ट टर्म में हमारा n प्लस 1 टाइम चलने वाला है। ये जो टोटल टाइम्स हुआ ये टोटल n टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं कि टोटल ये जो यही हमको निकालना है कि टोटल कितने टाइम चल रहा है। तो टोटल जो हमारा लूप है सो n इंटू n प्लस 1 टाइम्स चल रहा है यहाँ पर, यानी कि n स्क्वायर प्लस n ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।